4 अध्याय, ठीक है, निकाल दीजिए जल्दी जल्दी। दूसरा राजा पुराने नियम से 450 पेज नंबर, 450 पेज नंबर मिला, ठीक है। वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलिसा, और उसका एक सेवक है जिसका नाम क्या है, क्या है, गेहजी एलिसा के साथ रहता था और उनका सहकर्मी था और काम करता था। गेहजी क्या करता था, गेहजी को कभी कभी हम कुछ लोगों को भी अच्छा लगता है गपशप करना, उनकी बातें क्या होते हैं, इनकी बातें क्या होती है, उनको वो सब अच्छा। गेहजी का काम सेम था, किनके घर में क्या हो रहा, किसके घर में कौन सा चीजें बन रही, वो काम गेहजी करता था। और एलिसा को ये सब चीजें पसंद नहीं था। एक समय आया, एलिसा ने अपना सेवकाई को बढ़ाते बढ़ाते वहां पर एक स्त्री मिली उसे। वो स्त्री डेली एलिसा को देखता था, उनका जीवन को देखता था, उनका चाल चलन को देखता था। तब उस स्त्री ने क्या कहा और क्या बोला, पढ़ेंगे हम वहां पर। 8 अध्याय पढ़िए, 4 का। एक दिन की बात है, एलिशा शुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। बस यहाँ पर एक स्त्री एलिसा को देखा और एलिसा को देखकर कहा कि ये जो श्रीमान है, ये जो व्यक्ति है, जो हमारे घर के आसपास से जो जाते हैं, मुझे लग रहा कि परमेश्वर का कोई पवित्र जन है। देखिए वो स्त्री ना एलिसा का कोई प्रचार नहीं सुना था, सुनिएगा यहाँ पर, एलिसा का कोई प्रचार नहीं सुना था, एलिसा का कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, लेकिन वो एलिसा का जीवन के विषय में ऐसा कैसा कहा, एलिसा का अभिषिक्त जीवन, उनका पवित्र, उनका अभिषिक्त जीवन ने उसे परिचित किया। आज लोग हमारा जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा आत्मिक जीवन को देखकर हमारे विषय में कहेंगे। यहाँ पर ये स्त्री ने क्या किया एलिसा के विषय में, मुझे लग रहा है कि ये परमेश्वर का कोई पवित्र जन है। एलिसा का अभिषिक्त जीवन ने उसे सम्मिलित किया, उसको बताया गया कि एलिसा का जीवन क्या है। लोगों ने एलिसा को देखा, लोगों ने एलिसा के विषय में जाना, और वो स्त्री ने खुद गवाही दिया कि एलिसा क्या था, एक परमेश्वर का एक पवित्र जन था। आपका अभिषेक ही आपको यहाँ पर परमेश्वर के आगे लेकर बढ़ेगा। हमारे जीवन में अभिषेक नहीं है तो लोगों का निंदा भी हमारे जीवन में होता है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का ब्लेसिंग नहीं है तो हम परमेश्वर से पीछे जाते हैं। यहाँ पर एलिसा के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया, ऊपर के घरों में, छतों में एक कोठरी बनाया, उसमें एक पलंग रखा, एक दीवार रखा, उसमें लिखा है, पढ़िएगा, एक पलंग, एक खाट, एक दीवार, लैंप जो बोलते हैं, वे लैंप रखा, एक कुछ पानी पीने का जग रखा, रखकर उसके लिए वहीं रख दिया, ठीक है। एक समय के बाद, बाइबल कहता है, एक समय के बाद एलिसा ने उस स्त्री के मध्यम में एक अच्छा सा प्रेम को देखा और अपने दास गेहजी से कहा कि तू वो स्त्री को बुला, मैं उनसे बातें करूंगा। जब गेहजी ने जाकर उस स्त्री को बुलाया, कहा कि मेरा प्रभु तुझे बुला रहा है, तो बाइबल यहाँ पर कहता है कि तब परमेश्वर का दास एलिसा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या काम करूं जो तू आनंदित होगा। क्या तेरा नाम राजाओं के सामने मैं चर्चा करूं या अपने कुटुंब के लोगों के विषय में चर्चा करूं। ध्यान से सुनिएगा। तो उस स्त्री ने कहा कि प्रभु मैं अपने लोगों में सही हूं। तो गेहजी ने कहा कि प्रभु इसका संतान नहीं है, इसे एक संतान की आवश्यकता है। तो एलिसा ने उसे कहा कि मैं अगले बार जब आऊंगा तो परमेश्वर तुझे बसंत ऋतु के समय में तुझे एक पुत्र देगा। तो उस व्यक्ति ने, स्त्री ने कहा कि प्रभु तू अपने इस दासी को धोखा ना देना। उसने कहा कि तू उस वचन पर यकीन मान, क्योंकि उसका पति भी, बाइबल कहता है, उसका पति भी बूढ़ा हो गया था। परमेश्वर, वो परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। वो पत्थर से रोटी निकाल सकता है, पहाड़ों से संतान उत्पन्न कर सकता है, वे कुछ भी कर सकता है। वे कह कर क्या हो गया, एलिसा वहां से निकल गया। जब एलिसा दोबारा उस जगह पर आया तो परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। आमीन। वो स्त्री ने क्या किया, उस बातों को विश्वास किया। यदि आपको परमेश्वर का वचन जब कुछ कहे, आप विश्वास कीजिए। यदि इस वचन पर आप विश्वास नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी वो आशीष नहीं आएगा जो आशीष को आप पाना चाहते हैं।
हम कई बार इस वचन को ही विश्वास नहीं करते हैं। वो स्त्री ने एलिसा की बातों पर यकीन माना। वो जानता था कि उसका पति बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उसने उस प्रभु के पवित्र दास पर क्या किया? यकीन किया। एक समय के बाद बाइबल कहता है कि वे बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चा जब बड़ा होने लगा, हो सकता है इतना बड़ा हो गया तो उससे ज्यादा बड़ा हो गया होगा, बड़ा होने लगा, उस बच्चे का एक प्रॉब्लम होने लगा, सर का प्रॉब्लम, माइग्रेट प्रॉब्लम होने लगा। वे अचानक चिल्लाने लगा, उसके पिताजी के पास जाकर चिल्लाने लगा। उसने कहा कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर बोल कर उसको चिल्लाने लगा। उसका पिताजी एक बिजनेस में काम कर रहे थे। उसने कहा कि इसे अपना माँ के पास ले जाओ, ठीक है, अपने माँ के पास ले जाओ। वे क्या किया, उसके सेवकों ने उसके माँ के पास लेकर गया। माँ ने पुत्र का समस्या को देखकर, चिल्लाना को देखकर उसे अपने घुटनों पर अपने गोद में रखकर उसको सुलाकर वे उसको सहला रहा था। अचानक उसका बेटा सांस लेना बंद कर दिया। सांस लेना बंद करने के बाद बच्चा ना हिल रहा है ना डुल रहा है। वे जो स्त्री थी, मैं जब पढ़ूंगा तो काफी समय हो जाएगा क्योंकि प्रभु भोज भी है, आप लोग घर में पढ़ लीजिए चैप्टर को, बहुत सुंदर चैप्टर है। वे जब बच्चा को हिला रहा, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। वे जब कुछ कह रहा तो कुछ नहीं। वो स्त्री क्या कर रहा, वो स्त्री अपने उस बेटे को, जो परमेश्वर का दास का जो रूम है, उस खटिया में जाकर ऐसा सुला दिया और अपने पति से कहा कि एक गधा तैयार करना, काठी बांधना, मैं अभी उस जगह पर जाऊंगा। तो उसके पति ने कहा कि आज तो विश्राम का दिन भी नहीं है, आज तो कोई प्रोग्राम भी नहीं है, तू क्यों जा रहा है? उसने कहा कि मुझे जरूरत है, मैं परमेश्वर का दास का कुशल पूछने जा रहा हूं। वे अपने कुछ लोगों को लेकर गया। दूर में ही था, गहजी ने देखा और हमारा ये एलिसा ने भी देखा। कहा कि देखो कहीं वो स्त्री तो नहीं है, तो दौड़ कर जा, उसका कुशल पूछ, वे अच्छा है कि नहीं। वे दौड़ कर गया, उससे कहा क्या तुम्हारा पति अच्छा है? उसने कहा कि हाँ। क्या तुम्हारे घर के घराने सब अच्छे हैं? हाँ। उसने कहा क्या तुम्हारा बेटा भी अच्छा है? उसने कहा कि हाँ, कुशल है सब। वे जैसा ही गया, वे प्रभु के दास का पैर को पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहा कि प्रभु, मैंने तो कहा था कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे संतान नहीं चाहिए, तूने मुझे क्यों दिया? उसने कहा क्या हुआ? उसने अपना हाल को बताया। उसने लिखा गया है बाइबल में, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लिखा गया है कि उसने अपना सेवक को एक तो काम दिया। कई बार हमें भी प्रभु कहीं काम देता है, हम उस काम से ऐसा वैसा चले जाते हैं। अपने सेवक को काम दिया कि देख, स्त्री के घर जाना, जो बेटा बीमार है, क्योंकि वे देखिए संतान देने के विषय में, संतान जब उस स्त्री का होने के विषय में परमेश्वर ने ऑलरेडी एलिसा से बात किया था। तब एलिसा ने परमेश्वर की ओर से उसे संतान दी। सुनिएगा, लेकिन वो बच्चा मर गया है, लेकिन अब तक पवित्र आत्मा और परमेश्वर ने एलिसा से नहीं कहा। नीचे लिखा है कि परमेश्वर ने इस चीजों को मुझसे छिपा कर रखा। कुछ चीजें परमेश्वर ने छिपा कर रखता है आपके जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। वो बेटा मर गया, लेकिन एलिसा को अभी तक पता नहीं है कि वो बेटा मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बताया। कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं करता जिस हिसाब हम चाहते हैं। वे चाहता है कि हम उस हिसाब से बात करें जैसा परमेश्वर चाहता है। एलिसा को जब पता चला, जब एलिसा ने अपने सेवक से कहा कि तू इस स्त्री के पीछे जा, ले ये मेरा छड़ी है, तो जब उस घर में जाए तो ये छड़ी उसके सर पर रखना, देखो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन सुन ले एक बात, अपने सेवक से कहा सुन ले, तुझे रास्ते में कोई पूछे क्या गहजी तू ठीक है, तो कुछ मत बताना। तुझे कोई मिले तो उसका हाल चाल भी ना पूछना। तुझे कोई बातचीत करे तो उसे कुछ ना पूछना। तू डायरेक्ट जाना, उसी रूम में जाना जिस रूम में, जो रूम ये स्त्री ने हम लोगों के लिए बनाया, जो मेरे लिए बनाया है, तुम जाना, ये छड़ी लेकर उस बच्चे के सर पर रखना, बच्चा ठीक हो जाएगा। गहजी ने कहा कि ठीक है। वो गया, हो सके कि रास्ता में उसे कुछ लोग मिल गए होंगे। परमेश्वर ने क्या कहा था, किसी से बात ना करना। प्रभु के दास ने कहा था किसी का कुशल मत पूछना। उसने गया, जाकर किसी का हाल चाल पूछा होगा, क्योंकि उनका काम ही तो, देखो आसपास के लोगों को पता नहीं है कि वो स्त्री का संतान नहीं है, लेकिन गहजी को पता चल गया कि उसका स्त्री का संतान नहीं है, तो वो छानबीन करता है। आज हम कई बार हम कलेसा से निकल के भी कहीं और चले जाते हैं, हम वचनों को सुन नहीं पाते हैं। हम इस तरह से कभी कभी हम परमेश्वर के वचनों को क्या करते हैं, हम परमेश्वर को सटीक रूप से जान नहीं पाते। गहजी को जब बोला गया, जब गहजी को जब बताया गया, तो गहजी ने क्या किया, परमेश्वर के घर से निकला, दास की बातों को सुनकर निकला। एक बात कहा, देखो
जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, ना तुम किसी से कुशल पूछना, ना किसी के बारे में कुछ कहना, ना कुछ कहना। तो जाकर डायरेक्ट क्या करना, उसी जगह में जाना जो जगह पर कौन बैठा है, जो जगह पर बच्चे को सुलाया गया है। जब इन चीजों को बोलने के बाद भी हम क्या किए, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध कौन काम किया, गेहजी ने। सुनाई दे रहा पीछे? सुनिए, उसने गया सूरवीर होकर कि देखो ये छड़ी में कितना सामर्थ है। वो गया, कहाँ है बच्चा, दिखाओ। बच्चा ऐसा सोया हुआ है, सोया मैंने मरा ही पड़ा है। और उस इंसान को भी नहीं पता कि वो बच्चा मरा है। वो बच्चे के शरीर सर पर ऐसा ऐसा 3 बार 4 बार कर रहा। बच्चे देख रहा, कुछ आवाज नहीं आ रहा। फिर से उसने ऐसा किया, फिर 3 बार 4 बार ऐसा किया। बच्चे देखा कोई भी आवाज नहीं कर रहा। वो परेशान हो गया कि बच्चे का कुछ हो क्यों नहीं रहा। फिर डायरेक्ट गया, एलिसा से कहा कि जैसा तूने कहा था वैसा ही तो मैंने किया, लेकिन बच्चा कुछ हुआ ही नहीं। एलिसा जान गया कि ये बीच में कुछ गड़बड़ किया है। हमारे जीवन में ब्लेसिंग रोकने का एक चीज है कि बीच वाला जो जगह है हम उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, जिसके द्वारा हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच नहीं जाती है। परमेश्वर ने किससे एक बात कहा था, लूत से। लूत के परिवार को बुलाकर कहा कि देख मैं अभी आग गिराने वाला हूं, देख बार बार तुम्हें कह रहा हूं पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे तुम्हारा पाप है, अतीत है, बुराई है, तुम्हारा नर्क वाला जीवन है। तू देखोगे उसी जगह पर चल जाओगे। उसीलिए अपना प्राण लेकर भाग और उस पर्वत पर जा जिस पर्वत पर तुम्हारा नजर टिका हुआ है। क्योंकि दाऊद भी लिखता है कि हमें शायद कहां से मिलेगा, परमेश्वर से और पर्वतों से। उन्हें बार बार कहने के बाद भी परमेश्वर ने क्या किया, अपने पूरे परिवार को लेकर निकला, बेटियों को लेकर निकला। लेकिन जब धमाका होने लगा, वहां पर आग गिरने लगा, तो लूत की पत्नी ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं थोड़ा अपना पुराने चीजों को देख लूं, कुछ छूट तो नहीं गया। फिर ज्यादा नहीं, वो ऐसे खड़ी होकर ऐसे ही मुड़ी है, वो ऐसे ही मुड़ी है, पूरा पत्थर हो गया है। उसने यीशु भी एक बात कहता है, स्मरण करो लूत की पत्नी को जो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर आज वो नमक का खंभा बन गया। आज कई बार परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा देता है, कर ये तो हमें करना है। कई बार प्रभु हमसे बातें करता है, तुझे ऐसा करना, हमें करना है। हमें डाउट नहीं करना, हमें कुछ चीजों को संदेह नहीं करना है। यहाँ पर परमेश्वर ने, एलिसा ने गेहजी को एक काम दिया था कि तू जा ये करने के लिए। गेहजी ने अपना काम संपूर्ण रूप से नहीं करता। जब यह ना होता तो एलिसा कभी अपने दास को नहीं भेजता। आज हम कई बार किसी लोगों को प्रार्थना करते समय हम कहते नहीं 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 नहीं, नहीं आप कीजिए मास्टर जी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कभी कभी हमारे मन में है यकीन नहीं मैं प्रार्थना करने से ठीक नहीं होगा, है ना। हमारे मन में यही संदेह तो हमें डाउट में हमें परमेश्वर से अलग करता है। आप प्रार्थना कीजिए बहन के लिए आग्रहित होकर, हाँ मेरा भी प्रभु है, मेरा क्यों नहीं सुनेगा, मैं विश्वास करता हूँ, दुआ कीजिए, संगीत हो जाएंगे। हम कई बार यही डाउट के कारण परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर ने, एलिसा ने गेहजी को एक काम दिया था कि तू जा ये करना। वे क्या किए, वे परमेश्वर के दास की बातों को क्या किया, अनसुना किया। कई बार हम अनसुना करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने खड़ा किया, क्या कहा, अब्राहम परमेश्वर को देखा, अब्राहम ने परमेश्वर को भी देखा नहीं, लेकिन क्या किया, उसकी बातों पर यकीन किया और सुना और विश्वास से गया वो। आज प्रभु कई बार हमें कहता है उस चीजों पर विश्वास कर, उस वचन पर विश्वास कर। तब एलिसा, गेहजी ने आकर परमेश्वर मैंने एलिसा से कहा कि मैं गया, बच्चा कोई कुछ भी मूव नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं किया। तो एलिसा ने क्या किया, उस जगह पर गया। जैसा एलिसा ने जो जगह पर गया तो एलिसा को तब पता चला कि बच्चा मरा पड़ा है। उसने कहा कि परमेश्वर ने ये बातें मुझसे क्यों छिपा कर रखी। परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है। कुछ चीजों का उत्तर ना मिले ना, परेशान मत होइएगा। आप सोचो प्रभु मैं 3 महीना से एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा प्रभु, लेकिन मैं जान गया हूँ कि तेरा उत्तर क्या है, क्योंकि तू मेरे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो खामोश हो तो सोचो कुछ बड़ा होने वाला है। वे आपका आंसर नहीं है, सोचो कुछ बढ़कर होने वाला है। और उसका प्रार्थना आप जब उनसे कुछ सुन नहीं पा रहे तब सोचो कि कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि जब परमेश्वर खामोश रहता है तो तब कुछ बड़ा करता है। हालेलुया। मूसा खामोश था, बड़ा हुआ ना, समुद्र पार हो गया। परमेश्वर जब खामोश रहता ना वो बड़ा है। क्रूस पर खामोश था, बड़ा हुआ ना, स्वर्ग से मिलाए ना हमें। उसको कोड़ा मारा गया, कुछ कहे अपने विषय में, खामोश था। बाइबल का खामोश था क्योंकि उसके कोड़े खाने चमकिया हुई आमीन। जब खामोश रहता है तो कुछ हटकर होता है। आपके जीवन आपकी प्रार्थना के लिए स्टॉप है तो प्रभु कुछ हटकर होने वाला है। यहाँ पर एलिसा ने गेहजी से कुछ नहीं कहा, वे छड़ी लेकर उस जगह में जब गया तो बच्चा मरा हुआ पड़ा था। बाइबल क्या कहता है उस विषय में, थोड़ा पढ़िए तो। 4 का हम पढ़ेंगे, 27 पढ़ेंगे।
वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी नहीं 32 पढ़े, सॉरी। जब एलिसा जाकर वहां पर क्या काम किया? जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। हाँ। तब उसने अकेले भीतर जाकर तब उनके वो एलिसा ने क्या किया, गेहजी को और उसकी माँ को, उसके पिता को क्या किया, बाहर ही रखा। वे अकेला गया। क्यों अकेला गया? पर ये लिखा है, द्वार बंद किया, द्वार को बंद किया और यहोवा से प्रार्थना और की। परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या एलिसा ने ये नहीं कहा कि देख इस बार मैं कैसे चंगा करता हूँ, क्योंकि वो जानता कि वो चंगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसने परमेश्वर के सामने विनती किया कि प्रभु तू ही सब कुछ है। उसने द्वार बंद किया, सबको बाहर निकाला। आप जब एकत्र में प्रार्थना करते हैं, ओ वंडरफुल परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ उमड़ता है। एलिसा ने प्रार्थना किया, द्वार बंद किया, हाथों को उठाया, घुटने गाड़ कर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने एलिसा को उत्तर दिया। वो एलिसा उठा और बाइबल नीचे कहता है कि एलिसा ने परमेश्वर के द्वारा उस मरे हुए लड़के को क्या किया? जीवित किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये काम क्या परमेश्वर गेहजी के द्वारा नहीं करता? क्यों नहीं करता? आज हमारे कितने विश्वासी लोग, मैं गवाही सुनता हूँ कि सर मैं उनके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा ही हुआ। पास्टर जी मैं उनके लिए दुआ किया, मैंने वो चंगा हुआ। आनंद लगता है, प्रभु इनके जीवन में और आशीषित करे। जब मेरे द्वारा जब करता है तो आपके द्वारा क्यों नहीं करेगा? वो करेगा। लेकिन गेहजी ने क्या काम किया? परमेश्वर का वो जो कहा था, ना किसी का कुशल पूछना, ना किसी के बारे में कुछ कहना, तो सीधा उसी जगह जा जिस जगह मैं तुम्हें भेजता हूँ। आज अब्राहम भी परमेश्वर की बातों को ना सुनकर अपने पुत्र को कहता कि नहीं प्रभु तूने दिया है, मैं क्यों बलि दूंगा, तो जो करना है कर ले। ऐसा जब कहता, क्या अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता? नहीं। क्या विश्वास में मजबूत हो पाता? नहीं। क्या परमेश्वर के एक भक्त बन पाता? नहीं। उसने कहा, उसने इसे याद किया, जो परमेश्वर मरी हुई गर्भ थी उसकी पत्नी की, जो संतान नहीं होने वाला था, परमेश्वर जब उसके गर्भ को खोल सकता है, परमेश्वर मेरे कुटुंब से निकालकर मुझे इतना सारा चीजों को दे सकता है, परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा सकता है, परमेश्वर मुझे धनी बना सकता है, परमेश्वर मुझे ऊंचा कर सकता है, तो वो परमेश्वर सब करेगा। जब उसका बेटे ने पूछा कि पिता कहाँ है मेमना, कहाँ है भेड़, तो अब्राहम ने एक बात कहा कि जो परमेश्वर सब करता है वही परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप हमेशा कुछ चीजों को लेकर परेशान मत होइए कि प्रभु मैंने प्रार्थना किया, मैं जानता हूं कि कल सुबह जब मैं उठूंगा मेरे लिए आप ये उपाय करेंगे। प्रभु मैं जब घर जाऊंगा मेरे लिए खाना नहीं है, पैसा नहीं है, इस परिवार को चलाने के मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कल सुबह उठूंगा तो आप मेरे लिए उपाय करेंगे। हालेलुया। वो स्त्री जान चुकी थी कि जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे संतान दिया, परमेश्वर उसके द्वारा ही मेरे जीवन में उपाय करेगा। परमेश्वर ने उस स्त्री का बातों को सुना और उस पुत्र को छुआ और उनकी बातें किया, तब उस पुत्र क्या हो गया? जीवित हो गया। आज प्रभु चाहता है कि आप उसकी सुने। धन्य वे लोग जो लोग सुनते हैं और विश्वास में अमल होते हैं। हमारी प्रार्थना हम पक्के विश्वासी कैसे बनेंगे? बहुत रो कर, कूद कर कैसे बनेंगे? सुन के। रोमन में लिखा है 10:17 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। हम काफी रोएंगे, काफी चिल्लाएंगे, प्रभु कहेगा कि ये सब तो नरक में भी होते हैं। नहीं, हम प्रसन्न कर रहे हैं कि कैसे? विश्वास से। इब्रानियों में भी लिखा है विश्वास की दशा में सब कुछ हो सकता है। आज हम यहाँ पर एक वचनों को सुने हैं कि एलिसा के जीवन में सामर्थ आया, उसने गेहजी को भी एक सामर्थ्य बनाना चाहा। गेहजी ने 2 बार एलिसा को धोखा, 2 बार कई बार धोखा दिया, लेकिन एलिसा ने और गेहजी ने और एक बार भी प्रभु के दास को धोखा दिया। कब? जब नामान के समय क्या किया? उसने कहा मैं धन संपत्ति नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। पढ़िएगा, वो इंटरेस्टिंग वचन बहुत अच्छा है। वो सामान लेकर आया था नामान चंगाई पाने के लिए, अभी वो समय नहीं है, लेकिन जब सामान दिया तो गेहजी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी होगी, इतना सोना, इतना पैसा, मेरा दास फ्री में चंगाई कर रहा है, वो ना लेना, मैं तो लूंगा ना। उसने कहा कि तेरा दास तो मना कर दिया,
एलिशा तो मना कर दिया। उसने कहा कि भाई सारे मंडली के लोग थे ना, सारे लोग थे ना, उसी ने मना कर दिया। अभी तू मुझे दे दे और बोलना मत कि मैं लिया हूं, मैं उसको मना उना कर सारा धन संपत्ति दे दूंगा। ठीक है तू ले। उसने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है। वह जैसा द्वार के सामने गया, एलिशा बैठा था। उसे कहा, ऐसा क्या कारण था जो तूने परमेश्वर को ही झूठ बोला? ऐसा क्या जरूरत थी जो यहां से तू झूठ बोलकर उनके पास जाकर धन गया? सफेद कोढ़ का रोग बीमारी हो गया। आज हम भी जब परमेश्वर हमें जो देता है उनको सुनते हैं तो हमारे जीवन में आशीषित होगा। आज इजरायली मूसा का सुनते वे नष्ट नहीं होते।